वीकेंड पे अक्सर घरों में बहुत ही स्पेशल नाश्ता बनाया जाता है और काफ़ी सारा ख़र्चा हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ उसमें बग़ैर ख़र्चे के बहुत ही मज़ेदार और आसान किस्म की रेसिपी आप बना सकते हैं और टेस्टी होगी, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, लुक वाइज बहुत ही यमी लगेगी और सॉफ्ट किस्म की जो है हमारे पास ये पराठे, ये रोटियाँ बनेंगी। कुछ ही इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होंगे। ज़्यादातर आप जो है वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके आप कोई भी पराठा या फिर वो बनाते हैं, लेकिन इसमें 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स में जो है आप इस तरीके की मज़ेदार किस्म की रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए चलते अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने आटा लेना है और यहाँ पे आप फ़ाइन आटा यूज़ करें या फिर आप मैदा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइन आटा यूज़ किया है और तकरीबन 2 से 3 कप जो है हमने इसमें डाल लेने हैं फ़ाइन आटे के, और आप चाहें तो इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक इंग्रेडिएंट हमारे पास नमक है, तो यहाँ पे हमने नमक हस्ब ज़ायक़ा डाल देना है और अब हमने इसमें तकरीबन 1 से 2 कप पानी इसमें डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। आपने अच्छे तरीके से हैंड विस्कर के साथ आपने मिक्स करना है इसको, और मिक्स करते हुए आपने ये एहतियात करनी है कि गुठलियाँ ना बने, बिल्कुल स्मूथ बैटर आपके पास होना चाहिए। तो बस इस तरीके से जितना भी खुश्क आटा है वो भी हमने इस पानी के साथ मिक्स कर देना है और इसमें मज़ीद पानी ऐड करते जाना है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और इसी तरीके से तेज़ तेज़ करके हम विस्क करेंगे या फिर मिक्स करते रहेंगे। थोड़ा सा और पानी मज़ीद इसमें डालेंगे और इसको मज़ीद मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से एक स्मूथ बैटर बनाना है हमने, जिस तरीके से आप केक का या फिर कोई और जो ऑमलेट वगैरह होते हैं हम इसका बैटर बनाते हैं, इस तरीके से आपने बैटर बनाना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप, इस तरीके से आपने बैटर बनाना है और स्मूथली जो है वो आपने इसको फैलाना है फिर तवे के ऊपर। तो बस इसमें एक और इंग्रेडिएंट जो है वो हमने इसमें डाल लेना है और ये है हरा धनिया। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्चें, आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें मज़ीद चीज़ें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा सिंपल रख रही हूँ ताकि हर घर में जो मौजूद चीज़ है उससे ये रेसिपी बन सके और मेरी हर एक बहन इसको ट्राई कर सके। यहाँ पे हमने तवा या फिर फ्राइंग पैन जो है वो इस तरह प्रीहीट करना है और थोड़ा सा इसमें ऑयल जो है वो इस तरीके से फैला देना है। आप चाहें ब्रश की मदद से भी इसके अंदर ऑयल लगा सकते हैं। तो बस हमने इसमें 1 कप के करीब बैटर डालना है और इतना आप फैला सकते हैं जितना आप फैलाना चाहते हैं, और कोशिश करें कि इसको पतला पतला पकाएं ताकि ये अच्छे से कुक भी हो जाए और खाने में भी इसको जो है मज़ा आए और आपको कच्चा कच्चा फील ना हो। तो बस हमने इसको अच्छे से फैला दिया है। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको फैला सकते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने कुक करना है। तो बस इसको हमने पलट लेना है साइड इसकी, और जब ये एक साइड थोड़ी सी पक जाए तो फिर हमने इसके ऊपर जो है वो ऑयल अप्लाई करना है। तो एक साइड जो है वो पक चुकी होगी तो हमने इसको जो है ऑयल अप्लाई कर देना है। आप चाहें तो देसी घी भी इस स्टेज पे यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको अच्छे से हमने प्रेस कर करके और कुक करना है, और इसका जो कलर होगा और इसका जो टेक्सचर होता है बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बस आपने उलट पुलट करके और इसको कुक करना है, और इसका जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर आपने इसको हटा देना है और मज़ीद जो है वो आपने इसकी रोटियां जो है वो डाल लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रोटी बन चुकी है, तो आपने मज़ीद इसके साथ इसी तरीके के साथ जो है वो पकानी है। इतने मज़े की ये रेसिपी और इतनी आसान है कि आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि अनहेल्दी हो। आप इसमें जो है बाकी चीज़ें भी डाल सकते हैं, आप इसमें कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं और आप इसमें बादाम का पाउडर भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको दूध से भी गूंद सकते हैं, उसका टेक्सचर मज़ीद प्यारा लगेगा। लेकिन कम खर्चे में ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। तो ये देखें इतना नरम ये रोटी पकती है और बहुत ही कम खर्चे में ये रोटी बन जाती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।